फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिज़ा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। ब्रादरान इस्लाम, इज्जत व अज़मत रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस शान अहले बैत किराम और सहाबा किराम कॉन्फ्रेंस लाड़काना के बाग़-ए-जनाह में मुनक़िद है और आस्ताना आलिया कंबर शरीफ के गुले सरसब खानवादे हुसैनिया के शेर जनाबे अल्लामा साहबजादा सैयद मोहम्मद नसरुल्लाह शाह साहब हुसैनी, उन्होंने आज मिल्लत इस्लामिया को इस कॉन्फ्रेंस में दस्तूरुल अमल अता फरमा दिया और काम का मनहज मुतय्यन कर दिया। हम अज़मते अहले बैत का परचम बुलंद रखेंगे और अज़मते अहले बैत का परचम बुलंद करते हुए पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में हैदर हैदर के नारों की सदा में पूरी दुनिया के सामने औलियाए किराम का मिशन उन्हीं के नहज पर पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे कि जो लोग सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान का नाम लेकर अहले बैत अतहार पर हमले कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि आज वो लोगों को ये बता रहे हैं कि अहले बैत अतहार के मसले पर कोई ना इंसाफी नहीं हुई,
प्रॉब्लम कोई नहीं। सहाबा किराम को एक फिरका उनके ईमान पर शक करता है, लेकिन अहले बैत अतार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब उन्हें मानते। ये सिर्फ हंगामा है सादात का जो पेश कर रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस में इतने सादात किराम, उलमा, मुहक्किकीन और मुनाज़रीन की मौजूदगी में मैं ये बताना चाहता हूं कि बताइए, शुरकाए कॉन्फ्रेंस, मुहिब्बान अहले बैत, मुहिब्बान सहाबा इकराम, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जन्नतुल बकी में कब्र सैयदा खातून जन्नत के साथ इन्हिदाम को, आपकी कब्र को जो लोग बकी शरीफ में गए हैं यकीनन उन्होंने ज़ियारत की है। शुरकाए इजलास, हाथ जोड़कर मैं एक एक आदमी से कहता हूं, जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं, हाजिर हुए हैं, बकी शरीफ को उन्होंने ज़ियारत किया, जितने भी हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमाए इनको भी, और जितना मजमे में बैठे, खुदा का वास्ता देकर मैं आपसे ये कहता हूं कि जिनकी माएं दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, कब्रों में हैं, आप में से एक बंदा भी उठकर मुझे बताए कि नबी की बेटी की कब्र के साथ जो कुछ नासबियों, खारजियों ने किया, किसी एक उम्मती आप में बैठे हुए एक भी शख्स की मां की कब्र के साथ क्या ये हाल हुआ है? अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो मुझे बताएं, अपने जहन में लाएं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में किसी शख्स की मां की कब्र की ईंट से ईंट बजाई गई, क्या ईंटें उखाड़ दी गई, मट्टी को रुला दिया गया, कब्र इन्हिदाम कर दी गई, तो फिर मुझे बताओ अभी कौन सा जुल्म होगा जो अहले बैत अतार पर, अरे जिंदा को लोग कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं, लेकिन नासबी और खारजी दुनिया की वो बदतरीन मखलूक है कि जिसने अहले बैत की कब्रों को भी माफ नहीं किया और सैयदा की कब्र भी अपनी जगह पे नहीं रहने दी। इमाम हसन मुज्तबा की कब्र को भी बिखेर दिया, हत्ता कि उसकी मट्टी को भी बिखेर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। इमाम मोहम्मद बाक़िर की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। इमाम जाफर सादिक की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। और यजीदी चमचे जो खुद को मुफ्ती आजम कहलाते हैं, मैं कहता हूँ यजीद के चमचे इस्लाम के मुफ्ती आजम नहीं बल्कि ये गश्ती आजम है, जो कभी शिया की झोली में खेलते हैं, कभी खादी की झोली में खेलते हैं। ये गश्तों को मशहदी बता देना चाहता है कि सैयदा की कब्र के साथ बेहुरमती करने वाले नासबियों, खारजियों और उनके चमचों, तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। आलो असहाब की इज्जत और हुर्मत के मुहाफिज तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे और अज़मत आलो असहाब का परचम हमेशा बुलंद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है।
गिरामी कदर हजरात, मैं सिर्फ आपको दावत फिक्र पेश करते हुए ये बात अर्ज करता हूं कि आज मेरे पास वो किताब मौजूद है। खुद को बड़ा मुस्लिह और मुफक्किर कहने वाला, शेखुल हदीस कहलाने वाला एक नासबी ये कहता है कि अहले सुन्नत के साथ, अहले बैत अतहार के साथ कुछ नहीं हो रहा, उनका अदब हो रहा है। मैं पूछता हूं, जब आप बरमला मीडिया पर ये कह रहे हो कि करबलाए मौला की जानब इमाम का सफर माज़अल्लाह खता है, जब मीडिया पर मुसलसल 3 साल से ये कहा जा रहा है कि सैयदा का मुतालबा करना ये खता है, इमाम का करबला की तरफ जाना खता है, जब आप ये मुसलसल कह रहे हो कि हमें तो कहीं नहीं मिला कि यजीद जिम्मेदार है करबला के जुल्म का, और ऐसे लोग खुद को अहले सुन्नत का कायद और लीडर कह रहे हो, जिनको यजीद जैसा फासिक उसमें से उनको तकवे की खुशबू आती है, कहते हमें कोई बुराई नजर नहीं आती, उसमें बुराई नजर आती है तो आले रसूल में। कहते हैं जी हम सैयद का एहतराम नहीं करेंगे, हम पहले उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, हम पहले उसके अमाल देखेंगे। सैयद के अमाल चेक करने वालों को यजीद के अमाल अच्छे नजर आते। तवातुर के साथ जब तारीख ये बता रही है कि वो बदमाश था, फासिक था, मलऊन था, तो मुफ्ती तेरी आंख में सूर का बाल आ गया है। क्यों? खंजीर का बाल आ जाए तो हया उठ जाती है। अरे तुम्हें हुसैन का कातिल इंसाफ पर नजर आता है? ये तेरी इफ्ता के मनसब पर बैठने की तेरी सलाहियत है? ऐसे शख्स की सोच पर लानत है, उसके अफकार पर लानत है। आज हुसैनियों ने डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया, हर यजीदी का बाइकॉट होगा, हर यजीदी का मुहासबा होगा, यजीदी चमचों का मुहासबा होगा, और हर हुसैनी जिस जगह पर होगा हुसैन की अजमत के परचम को बुलंद कर गिरामी कदर हजरात, ये लोग असल में बेनकाब हो चुके। अब और कुछ नहीं होता ना तो फतवा जारी करते हैं, ऐलान करते हैं कि शेर इस्लाम आबरू अहले सुन्नत मुफ्ती हनीफ कुरैशी, उसकी तकरीर मत सुनना। मुहक्किक इस्लाम अल्लामा मुफ्ती चमन जवान साहब नजमुल कादरी की तकरीर मत सुनना। इरफान शाह लाड़काने में आए तो उसकी तकरीर न सुनना। क्यों ना सुनना? इसलिए कि वो यजीदियों का चेहरा बेनकाब करेंगे, हुसैनियत का परचम बुलंद करेंगे। उनकी तकरीर न सुनना। मैंने कहा जी क्या जुर्म है हमारा? कहते हैं इन पर बरेली से फतवा आया है। मैंने कहा कौन सी बरेली? इमाम अहमद रजा की बरेली या जिस बरेली में झुमके गिरते हैं? और इमाम अहमद रजा का हम एहतराम करते हैं, लेकिन इस वजह के नहीं कि उनका कद बड़ा था, इस वजह से नहीं कि वो बड़े पठान थे, इस वजह से नहीं कि उन्होंने किताबें ज्यादा लिखी,
इस वजह से इमाम अहमद रजा का एहतराम करते हैं कि इमाम अहमद रजा कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। समझ आती है आपको? अहमद रजा क्यों होती है? इस वजह से होती है कि अहमद रजा अहले बैत का वफादार है। अहमद रजा अहले बैत का वफादार है। अहमद रजा अज़मत अहले बैत का चौकीदार है। अहमद रजा ने 13 शजरे लिखे हैं। 13 मकालुल उरफा देख, किताब देखो, फतावा रज़विया में भी मौजूद है। 13 शजरे सूफिया के लिखे इमाम अहमद रजा ने, और वाज़ेह तौर पर लिखा, सुन लो गैरत वालों की सरजमीन, इश्क वालों की सरजमीन, सिंध की धरती पर चंद धरती का बोझ जो खुद को बड़ा आलिम समझते हैं और कहते हैं कि ये तो खुलाफा का मकाम किसी और को देते हैं, और को नहीं देते। आला हज़रत से पूछो, फतावा रज़विया उठा के देखो, आप फरमाते हैं 13 शजरे नक्शबंदिया के, कादरिया के, सोहरवर्दिया के, चिश्तिया के, चारों सिलसिले के आखिरी मुर्शिद हजरत मौला अली शेर खुदा है। जोर से आवाज है, आखिरी मुर्शिद, समझ रहे हो? मुंतहा सिलसिला। और ये कमाल किया आला हज़रत बरेलवी ने, नक्शबंदियों सुन लो। कोई पूछेगा कि पीर तो नक्शबंदी है, कंबर शरीफ के पीर नक्शबंदी है, तो ये को तरीके के खिलाफ करती है कि हर वक्त अली अली करती ना। आला फरमाते नक्शबंदी, नक्शबंदिया आलविया एक मुस्तकिल सिलसिला है जिसमें हर नक्शबंदी के पीर है इमाम जाफर सादिक, और इमाम जाफर सादिक के पीर नक्शबंदी आलविया में इमाम जाफर सादिक के पीर है इमाम मोहम्मद बाकिर, और उनके पीर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीर है इमाम हुसैन अली मकाम, उनके पीर है इमाम हसन मुज्तबा, और उनके पीर है मौला मुर्तजा, और मौला के मुर्तजा के पीर है जनाब मोहम्मद मुस्तफा। जोर से आवाज आए ना सुभान अल्लाह। सुन लो, फिर न कहना हमें बताया नहीं। मैं फतावा रज़विया से 13 शजरों में पूरी मिल्लत इस्लामिया का पीर मौला मुर्तजा को साबित न करूं जो चोर की सजा वो इरफान मशदी की सजा, और अगर 13 के 13 शजरे गौसे पाक का आखिरी पीर भी मौला मुर्तजा, ख्वाजा गरीब नवाज का आखिरी पीर भी मौला मुर्तजा, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का आखिरी पीर भी मौला मुर्तजा, हजरत भाउद्दीन नक्शबंद बुखारा का आखिरी पीर और मुर्शिद भी मौला मुर्तजा, तो जो सब पीरों को मुस्तफा के दरवाजे पर पहुंचा सकता है वो हम मिस्कीनों को भी मौला मुर्तजा हजरत मुस्तफा का नारे हैदरी हैदर 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 नारे हैदरी। गिरामी कदर हजरात, मैं चैलेंज से ये बात अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ मैं अकीदत और खुश अकीदगी की बात नहीं कर रहा,
ये लिखा हुआ मसला है। आज कोई समझता है कि हम नीली शलवार पहनकर सोरवर्दी फकीर बन गए हैं, तो नीली शलवारें पहने से सोरवर्दी फकीर नहीं बनता कि हो अंदर से नासबी और खारजी दुश्मन अहले बैत और बने सोरवर्दी फकीर। और सोरवर्दी फकीर बनना है तो जाओ बाउलक ज़करिया मुल्तानी से पूछ कि तेरा आखिरी मुर्शिद कौन है। शाहरुख ने आलम नूरी से पूछ कि कुतुब वक़्त बताइए आपका आखिरी मुर्शिद कौन है, तो शाहरुख ने आलम नूरी बताएंगे। हजरत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी बताएंगे कि हमारी निस्बतें मौला मुर्तजा तक है, और मौला मुर्तजा ने वासिल बिन रसूल किया, और रसूल ने अली की निस्बत वालों को वासिल बिल्ला कर दिया। इसमें कोई ताल्लुक नहीं इस बात का कि जनाब आप खुलफाए सलासा को किस जगह पे रखते हैं। मैंने कहा अल्लाह हजरत से पूछिए ना किस जगह पे रखते हैं। ये वो बात लिख रहे हैं, इरफान शाह से पूछते हो। इरफान शाह के पास तो जो कुछ है ये आला हजरत का बताया हुआ है, और तुम तो लगते ही नहीं कुछ आला हजरत के। तुम्हें क्या पता है आला हजरत क्या कहते हैं? कहते जी उनको किस जगह रखते हैं। मैंने कहा उनको किस जगह रखना है? जिनके पीछे मौला मुर्तजा नमाज पढ़े। तुम्हें कौन सी जगह चाहिए? इससे बड़े भी कोई जगह होगी कि मौला मुर्तजा सारी मिल्लते मोहम्मदिया का मुर्शिद हो और वो इक्तिदा करे अबू बकर सिद्दीक की। वो सारी मिल्लत का मुर्शिद है और इक्तिदा करे हजरत फारूक आजम की। वो सारी मिल्लत का मुर्शिद है और इक्तिदा करे हजरत उस्मान गनी की। तो तुम्हें कौन सा मकाम चाहिए? तुम्हें समझ ही नहीं आती? सारी कायनात का मुर्शिद जिनके पीछे नमाज पढ़ रहा है, तुम्हें अभी भी और मर्तबा चाहिए? क्या मर्तबा चाहिए वो भी तो हमें बताओ फिर। ये है मुस्तफा का नज़्म, शहनशाह औलिया हैं, वो मौला मुर्तजा हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, क्या मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं हूं? भला या रसूल अल्लाह, आप हमारे जानों के मालिक। अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं? या रसूल अल्लाह है? फरमाया तो सुनो, मैं जिसका मौला हूं, मेरा अली उसका मौला है। एक आवाज आए, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब अगर हम कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या मौला है, और ये रिवायात में आप खुद इकरार करते, हज़रत फारूक आज़म इकरार करते कि लाइए अपना हाथ दीजिए, हाथ को बोसा भी देते और कहते हैं आप हर मोमिन के मौला हैं, और जैसे हर मोमिन के मौला है आप फारूक आज़म की भी मौला, हजरत उस्मान गनी के मौला है, आशरा मुबश्शरीन के मौला है, बदरीयीन के मौला है, हर मोमिन के मौला है। और वो उनको मौला मानते हैं, मौला मानते हैं, हम भी उनको मौला मानते हैं, और ये कहते हैं कि शायद मर्तबे से बढ़ा के बात कर रहे हैं। इसमें बढ़ाने की क्या बात है? ये तो अपने ईमान का सबूत है, इसमें बढ़ने की क्या बात है? इसमें तो अपना ईमान पेश कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ईमान उसी का जिसके मौला होंगे। अली मौला होंगे तो ईमान होगा, और अली मौला का नाम सुनकर जिसके माथे पर सलवटे आ जाए, चेहरा बिगड़ जाए और कहे जी मैं तो सूफी हूं। मैंने कहा सूफी नहीं हो, तुम कूफी हो।
सूफी वो होता है जो अली का नाम सुने खिल जाए। अगर सबूत चाहिए सिंधियों तो जाओ शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई से पूछ लो, शाहजी खिलते हैं या नहीं। जाओ लाल शाहबाज कलंदर से पूछ लो, लाल शाहबाज कलंदर अली का पता बताते हैं कि नहीं बताते। और जाओ गौसुल सकलैन, गैसुल कौनैन, गौसुल अर्द वस्समा, पीर और पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी से पूछो। वो कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ने गौसियत की खलत बनाई और मेरे लाबे दहन शरीफ अपना 7 मर्तबा मुझे अता फरमाया। और उस महज़र में जिसमें सब औलिया शुहदा सालिहीन सहाबा मौजूद हैं, नबी पाक ने अपने बाद किसी और से नहीं कहा। इसी से सुन लो कि ये विलायत फैजान किसका है। तफसीर रूहुल मानी उठा के देखो, 8वीं जिल्द में अल्लामा आलूसी ने इस मसले को लिखा कि रसूल पाक ने किसी और से नहीं फरमाया, अपने बाद फरमाया कि गौसियत की खलत मैंने दे दी, 7 मरतबा लुआबे दहन से बरकत दे दी, अब आप दीजिए। तो सबकी मौजूदगी में जब रसूलुल्लाह अली मुर्तजा से फरमाए कि विलायत का फैज अब्दुल कादिर जीलानी को दीजिए, तो देकर अली ने बताया कि क़यामत तक कुतुबियत और विलायत का फैज उसी पर जारी होता है जिस पे मौला मुर्तजा की मोहर हो जाती। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतुम मौला, मन कुंतुम मौला, सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला, उस्मान का मौला, हसनैन का पापा, सहरा का शौहर, हर मोमिन का मौला। आपको शायद वजह समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जो साहिबे नजर हैं वो समझते हैं कि मशाइख किराम हमारी इज्जत की जगह है, हम सबको सलाम करते हैं। लेकिन पीर मिठा हजरत शेख पीर अब्दुल गफ्फार रहमतुल्लाह अलैह, उनके कितने मुरीदीन हैं, कितने खुलफा हैं, फैज के दरिया जारी हैं, मगर जो खुसूसी निस्बत शाह हुसैन हजरत कंबर वालों में नजर आती है, उसकी वजह क्या है कि ये सिद्दीक का शहजादा है, लेकिन निस्बत अली का सितारा उसके माथे से नजर आता है। कहो ना सुभान। अब आपको समझ आई है, ये निस्बत चमक रही है। अगर ये सच्चा लहजा हुब्बे अहले बैत का, हुसैनियत के शेर सैयद नसरुल्लाह शाह की ललकार में नजर आता है, तो ये यही है कि इनके सीने में हुब्बे सिद्दीक भी मौजूद है और मौला मुर्तजा की मोहब्बत का जज्बा भी मौजूद है। खोट जिसके अंदर होता है उसका लहजा इतना सच्चा नहीं होता, तो दबा दबा फिरता है। देखिए ना तुमने भाई मेरे खिलाफ इश्तिहार छाप रहे हो, तुम बेनाम पैदा हुए हो, किसी तारीख गली में जन्म लिया है तुम, नहीं समझ आया यार। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के खिलाफ इश्तिहार छापने वाला जब अपनी आईडी भी ना बता सके, नाम लिखो ना, तो क्या अंधेरे में पैदा होने वाले के नाम होते कब हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम अंधेरे में पैदा हुए हो, लेकिन वो ढूंढो जो अंधेरे में पैदा हुए हो, और जो अली की विलायत के उजाले में पैदा हुए हो उनके मुकाबले आने की कोशिश न करना। मौला अली शेर खुदा, उनका नाम जपना, उनका नारा लगाना
उनसे प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना। अहले सुन्नत आज की कॉन्फ्रेंस ये डिक्लेरेशन पेश करती है कि सर झुकाने की जरूरत नहीं, सर उठा के बात करो। आवाजें पस्त करने की जरूरत नहीं, आवाजें ऊंची करके बात करो। सीना झुकाने की जरूरत नहीं, सीना तान कर बात करो। हुब्बे अहले बैत ये किसी दूसरी फिरके का इजारा नहीं, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और अहले सुन्नत मौलल मोमिनीन मुस्लिमीन की विलायत पर किसी का इजारा तस्लीम नहीं करते इस दुनिया में, बल्कि बरज़ख में, बल्कि आलम महशर में भी अली हमारा है, हम अली के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली 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 आवाज से अली 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 हैदर 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 हैदरी अली। और आवाजें आती हैं, मौला तो कोई भी हो सकता है। आवाजें मेंढकियों की आवाजें, शेरों वाली आवाज नहीं, मेंढकी। मेंढकी समझते हो? जैसे पीर साहब ऐलान कर रहे थे ना, ऐसा। हाँ, मौला कोई हो सकता है। मैंने कहा हाँ, आपके मौला कोई हो सकते हैं। क्यों? ये तो आपकी नसीब की बात है ना कि ऐसे मौला बना लिया आपने। मैं ऐसे मौला की बात नहीं कर रहा, मैं उस मौला की बात करता हूं जिसको रसूल पाक ने हर मोमिन का मौला फरमाया। बल्कि ये इज्जत भी दी, सर हर मोमिन का भी नहीं कहा जिसका मैं मौला। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कई कलमा गो हैं जो रसूल पाक को भी मौला कहने से डरते हैं। उनकी तबीयतों में बुखल है, मौला नहीं कहते। उनको ये मालूम ही नहीं, कहते नहीं हम नहीं किसी को मौला मानते। मैंने कहा हम मानते हैं, सारे सहाबा मानते हैं मौला, हुजूर को मौला मानते हैं। और हुजूर ने सहाबा से कहा मुझे मौला मानते हो तो अली को मौला मानो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए कोई छुपाने वाली बात नहीं। मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने कि वो मुर्शिद हैं और उनमें अल्लाह ने ये कमाल रखा है कि जो उन तक पहुंचता है वो रसूल के कदमों तक उसके पहुंचा देते हैं और रसूल पाक अल्लाह से वासिल कर देते हैं, मिला देते हैं। आइए दोस्तों, आज की कॉन्फ्रेंस में हमें ये अज़्म करना है कि ये मौजूदा दौर का नासूर है, ये फितना है नासबियत का। इसके मुकाबला के लिए हमें आहद करना है। ये कॉन्फ्रेंस ये आखिरी कॉन्फ्रेंस नहीं है इस मौजू की, ये नुक्ता-ए आगाज है। खुदा की कसम, इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों के रास्ता रोकने के लिए क्यों लोग चीख रहे? चीखों की आवाज तो सुन ली ना आपने भी, बेनामी के इश्तिहार और फतवे। क्यों भाई, क्या हो जाता अगर आप फतवा न करते और ये हो जाता, ये कॉन्फ्रेंस हो जाती, क्या आपका नुकसान था? मालूम हुआ कि सफबंदियां कर रहे हैं, रोको रोको रोको। मैंने कहा रुकी, ये ठाठे मारता हुआ समंदर देखो। सुभान अल्लाह। और मैं बता रहा हूं, तहरीक अजमत आलो असहाब का एक खादिम आपसे ये अर्ज कर रहा है कि ये आखिरी नुक्ता नहीं, ये पहला नुक्ता है, ये नुक्ता आगाज है। और दो सैयदों ने
जो फैसला लिया सिंध की धरती पर हजरत किबला पीर सैयद आसिफ अली शाह साहब जीलानी और शेरे हुसैनियत सैयद नसरुल्लाह शाह साहब हुसैनी बुखारी, जो फैसला दो सैयदों ने लिया, उन्होंने खुदा की कसम इस आहद में सिंध की धरती का रिफरेंडम कर दिया। सुभान अल्लाह। और बता दिया कि सिंध के खयूर मुसलमानों की ये धरती यजीदियों की धरती नहीं है, हुसैनियों की धरती है। और मुहासबा होगा, इसीलिए चीखों की आवाज आती है तो चीखने दो, चीखने दो। क्यों? हम मौला मुर्तजा के मानने वाले हैं, हम चीख पुकार बंद नहीं करना चाहते। चीखो और चीखो, पता चलेगा तुम्हें यहां भी और वहां भी। क्यों? अली तो मेयार है। हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा वाले मम बाला हो, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। तो आप अली अली करते हो तो क्या समझते हो कि ये सिर्फ हम एक जमाती नारा लगाते, या ये जो मुकर्रिरीन बैठे हैं इनका ज़ौक है तो हम इनके साथ ढल कर ये आवाज देते ना? तो हदीस है हुजूर की, फरमाया जो अली से मोहब्बत करे, ए मेरे अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर। कहो ना सुभान सुभान अल्लाह। यहां भी आला हजरत को याद कर लो ना, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, उठी शान से जब दुआए मोहम्मद। तो दुआए मोहम्मद क्या है? जो अली को चाहे, जो अली से प्यार करे, ए मेरे मालिक तू उससे प्यार कर। तो क्या हुजूर की ये दुआ कबूल नहीं? जब कहते हो हर दुआ हुजूर की कबूल है, तो ये हदीसें सही है कि जो अली से विला रखे, मालिक तू उससे प्यार कर, उससे मोहब्बत कर। तो आप मगरिब इशा से लेकर रात के इस हिस्से में अली अली कर रहे हैं, तो जो अली अली करे उसके लिए मोहम्मद का रब अबदी अबदी कहता है कि तू मेरे बंदे अली से प्यार करता है, मैं उस बंदे से प्यार करता हूं जो मेरे अली से प्यार करता है। और सिर्फ यही नहीं, सुन लो, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि जो मोहब्बत करे तू मोहब्बत कर, नहीं, वह आदे मन आदा हो, ए पोस्टें चढ़ाने वालों, अली से चिढ़ने वालों, यजीद की वकालत करने वालों और चमचागिरी करने वालों, जरा दुआ का ये हिस्सा भी नोट करो। आदे मन आदा हो, और जो अली और अली वालों से दुश्मनी करे, मालिक तू उससे दुश्मनी कर। तो इनके उतरे हुए चेहरे क्यों नजर आते आपको? क्यों चेहरे उतरे, आंखें बेनूर, इनकी हालतें देखी हैं आपने? बात करते हैं, एक बात मुंह से निकलती है, 18 दफा सर कांपता है ऊपर से। तो मैं पूछता हूं भाई इतनी ये जलालत की हद तक पहुंचे हुए तुम्हारे चेहरे क्या हुआ? कहता है मैं समझ नहीं। मैंने कहा मैं समझाता हूं। आदे हुजूर दुआ कर रहे, या अल्लाह तू दुश्मनी कर, किससे? जो मेरे अली से दुश्मनी करे। अली मौला और उनकी आले पाक के साथ दुश्मनी करोगे तो तुम्हें पता नहीं कि इनके दुश्मन को रब दुश्मन कह रहा है। और रसूल फरमा रहे मन फारका का, फरमाया अली तू मेयार है, जो तुझसे दूर हो जाए वो मोहम्मद से दूर हो जाता है, और जो मोहम्मद से दूर हो वो रब से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं।
और ये हदीस पाक भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने फज़ाइल सहाबा में नकल की है। लेकिन इनका क्या है, ये तो हजरत पाक की दुश्मनी में यहां तक गुजर गए। एक आदमी कहने लगा, अभी मैंने उसका देखा, इस रंग का पठान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। खुदा कैसे कहते हैं जी, इमाम हाकिम ने शाहपुरी ने इस बात पर तवातुर नकल किया है कि मौला अली शेर खुदा काबे के जौफ में पैदा हुए हैं, लेकिन तवातुर का बताया नहीं कि किस सहाबी ने लिखा है। मैंने कहा अच्छा, अगर ये बताना हो कि आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला इख्तियार किया नबी करीम अलैहिस्सलाम का, तो इमाम हाकिम ने शाहपुरी अच्छा लगते हैं आपको, अच्छे लगते हैं। और अगर ये बताएं कि अली काबे के बतन में पैदा हुए, काबा शरीफ के अंदर पैदा हुए, तो फिर आप जरा करते हो। इसका मतलब ये निकला कि आपको मौला की दुश्मनी करनी है। जहां उनकी अजमत की कोई बात करेगा आप इनकार करोगे, तो फिर समझ आ गई हमें कि तुम उनका जिक्र और उनकी अजमत छुपाना चाहते हो। याद रखो, तुम खुदा की दुश्मनी मोल ले रहे हो, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया, मैं क्यों दुआ करता हूं कि जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। हुजूर फरमाते हैं, इनसे मोहब्बत वही करेगा जो मुझसे मोहब्बत करता है, और इनसे दुश्मनी वही करेगा जो मुझसे दुश्मनी रखता है। तो हुजूर से जो दुश्मनी रखता है, रब उससे दुश्मनी करता है, और रब से दुश्मनी करने वालों के चेहरे ऐसे ही होते हैं जैसे इन सब के नजर आ रहे हैं। अभी भी वक्त है, हम सैयद हैं, आपके लिए बुरे अंजाम की दुआ नहीं करते। अभी भी ये कहते हैं, पलट आओ, पलट आओ, बाजा बाजा, हर आंचे हस्ती बाजा, पलट आओ, लौट आओ। अली के बिना कहीं पनाह नहीं मिलने वाली। हर दरवाजा रहमत का तुम्हारे लिए बंद होगा अगर अली से दुश्मनी करोगे। आओ अली से दोस्ती करो और अली वालों से दोस्ती कर लो। क्यों? ये सनद है तुम्हारे लिए आजम, ये मगफिरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। और अभी मुझे एक हुक्मनामा मिला, हजरत किबला शेर हुसैनियत सैयद नसरुल्लाह शाह साहब का और मुहक्किके ज़मान मुफ्ती चमन ज़मान साहब नजमुल कादरी ने दिया कि हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने जिस तरीके पर इशार करते हुए मेरा ऐलान कर दिया और खुद तकरीर नहीं फरमाई, शाह साहब किबला को पूरी तरह ये बात पसंद नहीं। तो कहते हैं कि आप कहें उनसे कि तकरीर करें मुफ्ती साहब, ये सादात में कबूलियत है आपके लिए, तो आप उसूल बरकत के लिए जो भी आप मुनासिब समझते हैं कुछ पेश करें और ज़रूर करें, इसलिए कि ये बड़ी कबूलियत की बात है। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप हमेशा बयान करते रहें और अहले मोहब्बत सुनते रहें। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में, इल्म में, नूरानियत में, आपके अनवार में और इजाफा फरमाए। तो लगाइए नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा